सब उठा के भेज दिया। मोदी ने और औकात है किसी के एक पहिया खरीदने का, चलो एक कील चुरा लो, जमानत नहीं होने दूंगा। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है ना, अगर पाकिस्तान जीतता है तो इनको बहुत खुशी होती है, पूछो नहीं होती। इनको पाकिस्तान भेज दो, जाने का मुआवजा योगी आदित्यनाथ फ्री करवा देंगे। अच्छा। वो मेरे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। सर, आप उस मुल्क से बात करने की बात कह रहे हैं जिस मुल्क ने हमारे ऊपर 26/11 हमला किया है। आप उस मुल्क से बात करने की बात कह रहे हैं जिसने उरी अटैक किया है। आप उस मुल्क से बात करने की बात कह रहे हैं जिसने हमारा आधा कश्मीर लूट लिया है। आप उस मुल्क से बात करने की बात कह रहे हैं जो हर साल हमारे हजारों सैनिकों को मार देता है, और आप उस मुल्क से कह रहे हैं कि उसके साथ हम दर्दी रखें। आधे से ज्यादा तो हमारे पास है आज भी वो। तो आप पूरा कश्मीर भारत में नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन इतनी बड़ी ताकत नहीं है मोदी जी के पास कि वो लड़ करके उसे हासिल दोबारा कर ले। गुड प्लेयर्स प्ले एट नाइट की टी शर्ट पहन के इमरान खान घूमता था। उससे दिन के समय में क्रिकेट खेला नहीं जाता था और रात के समय में खिलाड़ी बनने की बात करता था। एक और बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि 2024 में प्रधान सेवक की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वही दूसरी और बड़ा मुद्दा यह है कि जहाँ एक और पाकिस्तान ध्वस्त हुए जा रहा है, तो उसकी मदद भारत द्वारा की जानी चाहिए कि नहीं? देखिए, एक मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, बोल रहे पाकिस्तान खत्म। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिसू जायसवाल, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देखिए, ये गीता के पुराण में भी लिखा है कि जिसका जन्म होता है उसका एक दिन मृत्यु होना तय है। हाँ। पाकिस्तान का आज़ादी 1947 14 अगस्त को हुआ था। हाँ। तो उसकी मृत्यु का समय आ चुका है। अच्छा। अभी थोड़ा बहुत बचा है, वो समझो कि एक तरीके से हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है, थोड़ा उसका सांस चल रहा है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा वो पूरा। ऐसे तो एक समय पे हिंदुस्तान भी पैदा हुआ होगा। नहीं, हिंदुस्तान का तो ही नहीं ना, हिंदुस्तान का तो क्या बोलते हैं, वो जन्म ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपने भूगोल पढ़ा होगा तो पता होगा ना आपको कि अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके भारत यहाँ पे आया था। नहीं, इसका नॉलेज मुझे नहीं है, बाकी मुझे जहाँ तक सुना हो मैं वहाँ बताया हूँ। हाँ। अच्छा, तो पाकिस्तान की मृत्यु निश्चित है। निश्चित तो है। भारत को मदद करना चाहिए पड़ोसी होने के नाते। नहीं, बिल्कुल मदद नहीं करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल मदद नहीं करना चाहिए। वो मदद तब होगा जब वो क्या बोलते हैं, कटोरी लेकर भीख मांगने आएंगे, तब मदद होगी उनकी। तो भीख मांगिए तो रहा है वो अभी मुझे तो नहीं पता, लेकिन कटोरी लेकर के जब मीडिया न्यूज पैनल दिखाएगा ना कि मुझे भीख दो भारत, हाँ। तब उसको भीख मिलना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए इस वक्त वो इतनी ध्वस्त हालत में है। देखिए, मदद तो हर पड़ोसी करनी चाहिए। अच्छा। वो कोई सी भी बिरादरी का हो, कोई से भी मजहब का हो। हाँ। तो मदद तो करना हमारा काम है, हमें करनी चाहिए। हाँ। लेकिन उसे बीच बीच में समझाना भी चाहिए। जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता रहता है वो, उस पर भी उन्हें कुछ नसीहत देनी चाहिए। हाँ। तो कैसे मदद करे? ये वही पाकिस्तान है जिसने न जाने कितने हमारे सैनिकों को मारा है। नहीं, मारा तो इनकी नीति अच्छी नहीं थी हिंदुस्तान की, इसकी वजह से मारा है, वरना पाकिस्तान का क्या वजूद है। हिंदुस्तान की नीतियाँ ही अच्छी नहीं है। नीति अच्छी नहीं है। जाने का मुआवजा इनको पाकिस्तान भेज दो, जाने का मुआवजा योगी आदित्यनाथ फ्री करवा देंगे। अच्छा। वो मेरे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। अगर इनकी नीतियाँ अच्छी होती, हमारे देश इतना बड़ा है, इतना ताकतवर देश है कि यहाँ की एक चैटी मानने की औकात भी नहीं है पाकिस्तान की। अच्छा। अगर इनकी नीतियाँ सही हो जाए तो इससे पहले भी कई सरकारों ने, तो बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में तो जवान शहीद हुए हैं। एक समय ऐसा था जब नेहरू ने अक्साई चीन दे दिया, कश्मीर दे दिया आधा, तो फिर नीतियाँ तो एक समय पे कांग्रेस की भी बेकार थी। नेहरू ने नहीं दिया था, नेहरू ने कोई कश्मीर नहीं दिया, कोई चीन नहीं दिया। बाकायदा चुनाव हुआ था, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हिस्सा कश्मीर वाला पाकिस्तान में मिलना चाहता था वो पाकिस्तान में मिल गया। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान ने लड़के वो हिस्सा नहीं लिया है। नहीं, लड़ाई आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान से, हमेशा हिंदुस्तान ही जीता है। उसकी इतनी औकात ही नहीं कि हिंदुस्तान को हरा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे पाकिस्तान ने जाके हमला कर करके छीना है ना, और उस समय पे नेहरू द्वारा अच्छी नीति ना होने के कारण चला गया ना कश्मीर। उस दौर में ना तो इतने लोगों को मालूमात थी, और हिंदुस्तान के ऊपर इतनी जमीन थी कि अगर छोटा मोटा हिस्सा जा भी रहा है, कश्मीर छोटा मोटा हिस्सा है, अभी इतना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान है ये, इसको ही संभाल ले मोदी जी तो बहुत बड़ी बात है। अरे सर, कश्मीर जो है भारत माता का जो सर है, मुकुट है, वो कश्मीर है। आप वो कह रहे हो छोटा मोटा हिस्सा। आधे से ज्यादा तो हमारे पास है आज भी वो। तो आप पूरा कश्मीर भारत में नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन इतनी बड़ी ताकत नहीं है मोदी जी के पास कि वो लड़ करके उसे हासिल दोबारा कर ले। हाँ। ये हमारे सर, ये अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है ना, अगर पाकिस्तान जीतता है तो इनको बहुत खुशी होती है, पूछो नहीं होती। अच्छा, नहीं होती। तो वो जो खिलाड़ी अच्छा है, वो अमेरिका का हो, चीन का हो, जापान का हो, मैं खिलाड़ी के साथ हूँ, ना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ। अच्छा।
आप हिंदुस्तान के साथ भी नहीं है इस हिसाब से? खिलाड़ी अच्छा होना कौन सा खिलाड़ी आपको पाकिस्तान का अच्छा लगता है? चाहिए। पाकिस्तान में कई खिलाड़ी अच्छे हुए, बताइए, 2 नाम गिनवाइए। जैसे सईद अनवर था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अच्छा, और इमरान खान था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वसीम अकरम था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था। इमरान खान से अपनी सत्ता नहीं संभाली गई। वो रात में कौन सी टी शर्ट पहन के घूमता था? गुड प्लेयर्स प्ले एट नाइट की टी शर्ट पहन के इमरान खान घूमता था। उससे दिन के समय में क्रिकेट खेला नहीं जाता था और रात के समय में खिलाड़ी बनने की बात करता था। उसका निजी मामला था। निजी मामला है वो उसका निजी मामला है। खेल की बात खेल की होती है। आप देश को एक समय पर रिप्रेजेंट करने लग जाते जैसे हैं। हिंदुस्तान के अंदर विराट कोहली है, इसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आप बुमराह है, उसका दुश्मन कोई देश के मुकाबला खिलाड़ी को प्यार दोगे, दुश्मन है पाकिस्तान हमारा, दुश्मन है। मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान दुश्मन नहीं है हमारा। खिलाड़ी है, देश दुश्मन है, लेकिन खिलाड़ी दुश्मन ही होगा। नहीं। जी, पाकिस्तान दुश्मन ही है। हम आज चाहें तो आज उसको मानना चाहिए। हमारा पाकिस्तान क्या, मैं अगर मेरी चले तो मैं लाहौर तक का अपना कब्जा करूं। सर से कि अभी जो हालत खराब है उनकी, कुछ एक गाड़ी अनाज भेजना चाहिए, पूछ लो सर से। तो प्यार मोहब्बत पे कुछ बताएंगे सर? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भेजना चाहिए। भेजना चाहिए, पड़ोसी का मदद करनी चाहिए। करना चाहिए ना, ताकि फिर अभी IMF ने समझ गया कि वो जो है पैसा उनको दोगे तो फिर आतंकवादी में लगाएंगे। IMF समझ गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? वहाँ की नीतियाँ खराब थी, तो इसलिए ये हाल हो गया है। इसलिए सबको पाल के रखो। जब से मोदी जी आए, पहले तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, जब से मोदी जी आए भीख मांग रहा है। इससे अच्छा काम और क्या लोगे बड़े भाई? पहली बात तो ये है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। वहाँ की सरकार के जो प्रवक्ता हैं या पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से अभी तक कोई भीख नहीं मांगी है। पब्लिक की बात है, मैं कुछ कह दूं या वहाँ की पब्लिक कुछ कह दे, वो लोग भीख नहीं मांगते हैं। अरे सर, दुबई से जाके वो भीख मांग रहे हैं। चाइना को उन्होंने अपनी आधी जमीन दे दी, अपना आधा टापू दे दिया। चाइना से अक्साई चीन से जो रोड कनेक्ट हो रही है, वो वाला रोड वो भीख मांग के ले रहे हैं। ऐसा एक ब्लॉगर है जो वहाँ पाकिस्तान में घूमता रहता है, उसको सब के सब लगे हुए। नहीं, कश्मीर तो पहले कश्मीर, और अभी आप बोल रहे नहीं, ये कोई बात होता है? क्या बात है? उनसे अपनी दी हुई जो जमीन है वो संभाली नहीं जा रही है। आप ऊपर से कह रहे हैं करना ठीक है, लेकिन पड़ोसी को पापा बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप नेतागिरी करो, जितना निगेटिव बोलेगा उतना देर ये माइक आपके पास रहेगा। मुसलमान जो है, मतलब ये नहीं है कि उनको बोलना बहुत अच्छे। हमारे धर्म के अंदर पड़ोसी का बहुत बड़ा मर्तबा आया है। पड़ोसी कैसा भी हो, अगर उसे कोई परेशानी हो तो उसकी जो है मदद करनी चाहिए। चारा बन जाए। अच्छा, पड़ोसी अच्छा है तो मैं कह रहा हूँ, हमारे देश के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है केजरीवाल, आप कहते हो, और क्या कहते हैं राहुल गांधी, तो इनको भेज दो, वहाँ का आर्थिक संकट सुधार देंगे। अरे मनमोहन को भी भेज दो, जिंदा ही है। पहले तो अब जरूरत हिंदुस्तान को है आर्थिक संकट सुधारने की। पाकिस्तान को अभी जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा हिंदुस्तान को है। सर, आप उस मुल्क से बात करने की बात कह रहे हैं जिस मुल्क ने हमारे ऊपर 26/11 हमला किया है। आप उस मुल्क से बात करने की बात कह रहे हैं जिसने उरी अटैक किया है। आप उस मुल्क से बात करने की बात कह रहे हैं जिसने हमारा आधा कश्मीर लूट लिया है। आप उस मुल्क से बात करने की बात कह रहे हैं जो हर साल हमारे हजारों सैनिकों को मार देता है। और आप उस मुल्क से कह रहे हैं कि उसके साथ हम दर्दी रखें। आप इस हिंदुस्तान में रह के उल्टा इसी को गाली दे रहे हैं और पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बगैर बुलाए वहाँ जा सकते हैं, तो हमें उसे बुरा कहने का कोई हक नहीं। वो अच्छा ही होगा जो हमारे मोदी जी गए। अगर मोदी जी भी गए हैं ना, अगर मोदी जी भी गए हुए थे, उसकी जब शादी थी इमरान खान के, पता नहीं बुआ फूफी किसी की शादी थी, हाँ, नवाज शरीफ की, अगर उसके वहाँ गए भी थे नरेंद्र मोदी, तो वो भी गलत था। और सिक्योरिटी से जो सिक्योरिटी करती है प्रधानमंत्री की, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा ये गलत किया गया, उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफी मांगी क्या? माफी मांगी क्या उन्होंने? बाद में उन्होंने बोला नहीं था कि गलत किया मैं। माफी नहीं मांगी उन्होंने देश से। देखो, अच्छा मोदी जी गए थे तो मोदी जी उसके अगले दिन गए और उसके दूसरे दिन मोदी जी ने क्या कहते हैं अपनी सेना भेज के नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे, मोदी जी ने दिखा दिया कि हम तुम्हारे पास आए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ हम क्या कहते हैं समझौता कर लेंगे। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो मोदी जी की देन थी। कांग्रेसियों ने कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की थी? आपको मालूम नहीं है, जितनी भी जंगें हुई हैं वो कांग्रेस ने ही लड़ी हैं पाकिस्तान में। वो जंगें हुई हैं। 1999 में कौन सा युद्ध हुआ था?
1999 में कौन सा युद्ध हुआ? कारगिल में जो युद्ध हुआ था वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था। कांग्रेस के टाइम में कारगिल युद्ध हुआ था। बताइए, कांग्रेस के टाइम में हुआ था कारगिल? अब उनके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय। नाम सुने अटल बिहारी वाजपेयी का? ये ना स्कूल में पढ़े ना गूगल पे पढ़ाई की है। अगर स्कूल में पढ़ाई की होते तो 99 के इतिहास नहीं भूले होते, और गूगल में पढ़ाई होते तो 2024 में यही जवाब नहीं दिए होते। कांग्रेस ने कोई लड़ाई नहीं जीती उनसे, मुझे संध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी उनसे। एक बार को अगर आप 62 का युद्ध कहते जो हम चीन से हारे हैं, वो भी तो गिनवाइए कि हथियारों में हमारे पास पीतल नहीं था, हथियारों में गोलियां नहीं थी। वो जब देश तरक्की करता है, वो सरकार किसी की भी हो, अब सबने जो सभी पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। ये नहीं कि मोदी जी बदल रहे हैं, बदला इसको कांग्रेस नहीं है। जितनी भी चीजें हैं, एचएएल उठा के बेच दिया है, सब उठा के बेच दिया। अरे जहाज बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, क्या क्या बिका गया। रेल बेच दिया मोदी ने। और औकात है किसी के एक पहिया खरीदने का? चलो एक कील चुरा लो, जमानत नहीं होने दूंगा। एयरपोर्ट के ऊपर का नाम मोदी का लिखा हुआ है। रेल की बात कर रहे हो, अडानी का लिखा हुआ है। किसी के औकात है पहिया खरीदने का? अरे भाई, आप अडानी की बात करते हैं। पता है तुमको एचएएल को कितना ऑर्डर मिला? जो भी ये जहाज और सब बनाए, कितना ऑर्डर मिला पता है? वंदे मातरम गाड़ी बनाई गई इंडिया में, कितना गाड़ी का ऑर्डर है पता है आपको? सुनो सर, वो आदमी सही बोल के गया। हाँ यार, सॉल्व बोल दो इसको यार, सॉल्व। सब लोग ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। सब लोग परेशान हैं, ताली बजाओ। सब लोग परेशान हैं हिंदुस्तान के अंदर। कैमरा हटाओ यार, बेरोजगारी है, सब कुछ है। आप बेरोजगार हैं क्या? हाँ, मैं बेरोजगार। वेरी गुड। आप एक काम करिए, गवर्नमेंट पास जाइए, लिख के दिया वहाँ बेरोजगारी भत्ता आपको मिले, तब मैं मान जाऊँ आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान में कहीं बेरोजगार? हाँ, मिलता है, मिलता है। 18 स्टेटों में ना कांग्रेस की है, वहाँ पे उतरते के साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। राजस्थान चले जाओ, वहाँ चले मोदी जी ने साइड मोदी ट्रेन चला दी, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। आप एक सेकंड सर, आप अडानी की बात किए। एक सेकंड, आप अडानी की बात किए। अडानी एक ऐसा व्यक्ति है जो हीरे के व्यापारी हुआ करता था एक समय पे, कुछ नहीं था, जीरो लेवल का आदमी। उसने अपने हिसाब से अपने बिजनेस में मोदी जी के हिसाब से 1980 में क्या, 1980 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे? 1980 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे कि नहीं, ये बताइए। 1980 और उस समय में उसके पास पोर्ट्स का बिजनेस आ गया था। उसी समय से वो पोर्ट के बिजनेस में, बंदरगाहों के बिजनेस में है। आज के समय पे अडानी के पास कितने पोर्ट है, ये गिनवा दीजिए आप मुझे। इतना मान जाऊंगा। पोर्ट से तो हट गया है वो, पोर्ट से हट गया। अरे सर, आधा धंधा अडानी का गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से चल रहा है। मोदी जी ने इतने काम करा दिए हैं उसको, जो गवर्नमेंट की चीजें बिकेंगी वो सब। नरेंद्र मोदी, सुनिए, अगर नरेंद्र मोदी अपने मुख से भी बोलेंगे ना मेरे कैमरे पे आकर के कि मैंने अडानी को कुछ दिया है, तो मैं वहीं पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बेइज्जती करूंगा, क्योंकि अडानी अपने दम पर बना है। पहले मेरी बात सुनिए। वो भी जो है चाटुकारी के अलावा दूसरा काम नहीं। मालिक सुन लीजिए, ये वो चैनल नहीं है। जब यहाँ पे कंजावला कांड हुआ था ना, तो हम ही बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़े होकर चिल्ला रहे थे। हम दोगलापंती नहीं करते हैं। जो आंदोलन किया था उसमें आपने क्या किया था? उस समय पे मैं पत्रकार नहीं था, वरना उस समय पे भी खड़े होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता। आज आपकी राय में मोदी जी ने गलत किया था या सही किया था? वो जो उन्होंने किया था किसानों के ऊपर क्या किया था? आप मुझे पहले ये कंडेम करके बताइए, क्या किया था गलत? क्या किया था? टोटका किए थे, नींबू मिर्च डाले थे। जो मांगे थी वो इन्होंने नहीं मान रहे थे। कौन सी मांगे थी? ये 5 आप मुझे 5 मांगे गिनवाइए, उनकी तो 100 मांगे। उनका मंडी का जो मसला था कि हमारा रेट इतने हो जाए, ऐसे हो जाए, मंडी का मसला था उनका। मंडी का नहीं था उनका, क्या मंडी में जो है वो मांगते थे। अंधेरे में कहाँ तीर मार रहे हैं आप? नकुल थोड़ी है कि कहीं भी तीर मार देंगे। लगते भी चैनल थे उस वक्त जो है, सब जो है मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, किसानों को सब लोग आतंकवादी ही बता रहे थे। नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन में पता है गलत कहाँ हुए? जब उन्होंने 3 किसान बिल वापस ले लिया, वरना वो बिल बहुत भयंकर था। क्या 1 साल तक किसान वहीं पड़े रहे। 89 में अडानी के पास ऑयल का लाइसेंस किसने मिला? 1889 में दिया। किसने दिया? कांग्रेस की सरकार थी। सुनो और बताओ, सुनो, अडानी सरकार में अडानी का बंदरगाह किसने दिया? 1983 में, कांग्रेस की समय 93 में। रिलायंस की किसने दिया? 2005 में। जियो का 4G का किसने दिया? कांग्रेस ने। ये भी झूठा होगा क्या? नहीं तो अडानी, आप कह रहे हैं कि अडानी को जो कुछ भी दिया है वो नरेंद्र मोदी ने गलत रूप से दिया है। वो एक तरीके का बहुत बड़ा घोटाला है। सबसे ज्यादा घोटाले किसके कार्यकाल में हुए हैं आपको पता है? कोई नहीं हो पाया अभी तक, साबित कुछ नहीं हुआ है। अरे 2G स्कैम क्या था? किसको सजा हुई बताइए? अरे ये कह रहे हैं घोटाला साबित ही नहीं हुआ है। भाई साहब, 2G स्कैम क्या था? मुझे एक चीज ये बताइए। दूसरा स्कैम मैं आपको बताता हूँ, ये खेल का स्कैम हुआ था।
बताइए ये सारे स्कैम्स क्या है? अच्छा, इनसे एक बात पूछनी है, आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी पसंद है? मुझे खिलाड़ी पसंद है, पाकिस्तानी हिंदुस्तान नहीं। वो खिलाड़ी आपने कहा जो वहाँ का हाफिज सईद है और इमरान खान, वो अच्छी बैटिंग करते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा। देखो, दुश्मन देश का खिलाड़ी दुश्मन ही होता है, इसे मानो आप। ये आपकी सोच खराब है। दुश्मन देश पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और उसका खिलाड़ी हमारा दुश्मन है। अगर आप उसे पसंद करते हो, खेलते क्यों हो जाए? उसके साथ इसलिए खेलते हैं उसे मिट्टी चटाने के लिए। आपको पता है इमरान खान, आप इमरान खान की क्रिकेटरी में बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये वही इमरान खान है, ये वही इमरान खान है जिसके कार्यकाल में न जाने कितनी गोलियां और कितने गोलियां चलाने का उल्लंघन किया गया है कश्मीर बॉर्डर पे। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उसको अच्छा नहीं कहा, खिलाड़ी होने के बाद अच्छा कहा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि पड़ोसी होने के नाते हम उसको अनाज भी भिजवा दे ताकि कल फिर से हम अनाज दे, वो बम दे। आप मेरे पड़ोसी हो, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए और आप भूखे हैं तो मुझे ये नहीं चाहिए। दुश्मन को नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक सेकंड, कम से अगर मैं आपका पड़ोसी हूं और आप अगर हमारी लड़ाई भी हो जाएंगे ना, तो कम से कम मैं आपके घर के लोगों को मारूंगा नहीं। ये संस्कार भारत के हैं, ये संस्कार विदेशी संस्कार नहीं है। चलिए ठीक है, वो शुरू हो रहा है, देखते हैं। हाँ, वो शुरू हो रहा है, वो देख रहे हैं। तो ये है भाई, देखिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी कई पाकिस्तानी हमदर्दी जीवित हैं। इन जीवित हमदर्दों को या तो प्यार से समझाया जाए या फिर कानूनी कार्रवाई रूप से समझाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश था, है और रहेगा। अगर वो गलत करेगा तो थप्पड़ खाने का काम करेगा तो कान के नीचे 4 लगाया भी जाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।